एसपीएन 9 न्यूज में हूं रोहित वर्मा। 12 दिनों से चल रहे किसानों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने उनकी कुछ मांगों को स्वीकार करने का संकेत दिया है। किसानों का कहना है कि उन्हें महज संशोधन नहीं चाहिए और सरकार को कानूनों को निरस्त करना चाहिए। 12 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसान प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की गुरुवार को हुई बैठक भी बेनतीजा रही, लेकिन सरकार ने पहली बार किसानों की कुछ मांगों को स्वीकार करने का भी संकेत दिया है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार सरकार ने कहा कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी देने पर भी विचार कर सकती है। 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई गुरुवार की बैठक 7 घंटों तक चली थी, जिसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों को बताया कि नए कानून में निजी कृषि मंडियों का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा कृषि मंडियों को कमजोर होने से कैसे बचाया जाए, सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार दोनों तरफ की मंडियों में सामान्यता लाने की कोशिश करेगी ताकि एक के हित दूसरे को प्रभावित ना करे। तोमर ने यह भी कहा कि मंडियों में आने वाले खरीदारों के पंजीकरण को अनिवार्य करना और विवादों के निपटारे के लिए किसानों को एसडीएम की जगह अदालत में जाने के प्रावधान को लाने की मांग पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने एमएसपी जारी रहने की गारंटी देने की मांग को लेकर कहा कि सरकार किसानों को इसका आश्वासन दे सकती है। बैठक में किसानों ने दिल्ली के आसपास के राज्यों के किसानों पर पराली जलाने के लिए जुर्माने के दंड पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने उन्हें कहा है कि इस पर भी चर्चा की जा सकती है। हालांकि बैठक के बाद किसान संगठनों ने पत्रकारों को बताया कि वो महज संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे और कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं। सरकार ने इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। मीडिया में आई खबरों में बताया जा रहा है कि बैठक घंटों तक चलने के बावजूद किसान प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा किए गए भोजन के इंतजाम को भी ठुकरा दिया था और उनके द्वारा साथी प्रदर्शनकारियों द्वारा बनाया गया और भोजन खाया भी गया। इसके बावजूद दोनों पक्षों ने बातचीत को जारी रखने का आश्वासन दिया। शनिवार 5 दिसंबर को एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच आमने सामने बात करने का फैसला किया गया था, जो कि वो भी कोई मुद्दे पर नहीं पहुंचा। मोदी सरकार लेकिन फंस गई है और अब उसके सामने पीछे हटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं वो पूरी तरह किसानों के हित में है और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो सरकारी प्रयास चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। अब सवाल उठता है कि जब ये कानून किसानों के हित में है तो किसान इसका विशेष विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर कुछ सवालों में छिपा हुआ है। क्या देश भर के किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं? जी नहीं। आपको जो भी तस्वीरें दिख रही हैं वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की। इसके अलावा जरा ये भी सोचिए कि जब सितंबर महीने से ये तीनों कानून लागू हैं तो केंद्र सरकार ने क्या बिना एमएसपी के किसी फसल की खरीद की? सितंबर से लागू कृषि कानूनों से किसानों को कितना नुकसान हुआ है, जरा ये बात भी अपने को किसान नेता बताने वाले लोग बता दें। अगर सिर्फ पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस आंदोलन को पंजाब कांग्रेस और वहां की सरकार का समर्थन हासिल है। शिरोमणि अकाली दल जैसे पिट चुके दल भी इस आंदोलन का समर्थन अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए ही कर रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कृषि कानूनों के खिलाफ जनता को उकसाने के लिए राहुल गांधी ने भी हरियाणा और पंजाब में जो ट्रैक्टर रैलियां की थी, क्या पता इस आंदोलन की नींव वहीं से पड़ी। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की अब तक जितनी बार भी टक्कर हुई है, चाहे वो चुनाव के मैदान में हो या संसद में हो, सरकार को एक बार ही अपने कदम वापस लेने पड़े। हम आपको याद दिला दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जब भूमि अधिग्रहण कानून लाया जा रहा था तब भी कांग्रेस ने किसानों को गोलबंद कर सरकार को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। इस एक वाक्य के अलावा दूसरा ऐसा कोई वाक्य नहीं है जब राहुल गांधी मोदी सरकार को झुकाने में सफल है। इसलिए किसानों को एक बार फिर मोहरा बनाया गया है और कृषि कानूनों के बारे में गलत प्रचार कर उन्हें सड़क पर ला दिया गया। जहां तक सरकार के रुख में लचीलेपन की बात है तो यकीनन ये काम हो सकता है कि एमएसपी व्यवस्था को कानून में लिखित रूप से दे दिया जाए, लेकिन सरकार कृषि कानूनों को पूरी तरह खत्म नहीं करेगी। याद कीजिए सीए के विरोध में क्या क्या नहीं कहा गया।
सरकार समझाती रही कि ये नागरिकता वापस लेने का कानून नहीं है, लेकिन कुछ लोग ना तो खुद समझना चाह रहे थे, ना ही दूसरों को समझाने देने की कोशिश कर रहे थे, और सड़कों पर आंदोलन कर भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जाता रहा। आखिर हुआ क्या? कानून बना था और आंदोलनकारी पीछे हट गए। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग भी अपनी जिद छोड़नी होगी। सरकार के साथ उनके अब तक वार्ता के जितने भी दौर चले हैं, उनमें सरकार ने घंटों तक कृषि कानून के फायदे समझाए, लेकिन बाहर आते ही किसान नेता एक ही बयान दे रहे हैं कि पहले काले कानून वापस लो। ऐसा लग रहा है कि जैसे निर्देशित करके भोजन भेजा गया हो कि इस लाइन से हिलना डुलना ही नहीं। तो अब आपको तय करना है, और किसानों को भी समझना होगा कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आगे और भी वीडियोस इसी तरह के विश्लेषण के साथ बने रहिए हमारे साथ, SPN9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।